हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं यह बहुत ही सिंपल टॉपिक है एंड एग्जाम में इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाए, जैसे कि इन्फिनेटिव एंड जेरंड। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इन्फिनेटिव एंड जेरंड। तो चलो स्टार्ट करते हैं इन्फिनेटिव एंड जेरंड। सबसे पहले देखते हैं हम इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनिट का मतलब होता है अनलिमिटेड। इसका मतलब इन्फिनेटिव जो होते हैं वो एक तो अनलिमिटेड होता है या फिर अनरिस्ट्रिक्टेड होता है। अनलिमिटेड दोस्तों, अभी ये जो जियो चैनल है या फिर दूसरे जो मोबाइल के है ना, तो वहाँ पे अनलिमिटेड डाटा मिलता है, यानी कि उसे एंड नहीं होता है। वैसे ये जो है ना, इन्हें एंड नहीं है, लेकिन किस बारे में एंड नहीं है, तो इनका यूज जो होता है ये अनलिमिटेड है या अनरिस्ट्रिक्टेड है। मतलब इनके ऊपर टेंस का या फिर नंबर, जो सब्जेक्ट का नंबर होता है, सिंगुलर और प्लूरल, तो इसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं, यानी कि हमें पता चलेगा कि इन्हें अनलिमिटेड या इन्फिनेटिव की करते हैं। आई एंजॉय टू वॉच मूवी। आई एंजॉय टू वॉच मूवी, या फिर ही एंजॉयज टू वॉच मूवी। या तीसरा सेंटेंस लेंगे हम कि आई हैव एंजॉयड टू वॉच मूवी। फ्रेंड्स, नाउ वी हैव 3 सेंटेंसेस। 3 सेंटेंस है हमारे पास। एंड अगर हम देखें तो यहां पर देखिए एंजॉय, ठीक है, ये वर्ड हर सेंटेंस में आ चुका है, लेकिन हर सेंटेंस में इसका फॉर्म चेंज हो चुका है। ठीक है, एंजॉय, एंजॉयस एंड एंजॉयड। ठीक है, अब देखिए सेम सेंटेंस में एक दूसरा भी वर्ब आ चुका है, लेकिन ये वर्ड तीनों ही सेंटेंस में सेम है। यहां पर सब्जेक्ट चेंज करके देखा हमने, तो ये जो वर्ब था ये चेंज हो चुका है। यहां पे टेंस चेंज किया तो ये वर्ब चेंज हो गया है। लेकिन अगर आप ये वर्ब को देखते हैं, दिस इज ऑल्सो वर्ब टू वॉच, बट इसका फॉर्म कभी भी नहीं चेंज हुआ है। ठीक है ना, इसीलिए ये जो वर्ड है इसे हम क्या कहेंगे, इन्फिनिटिव। ये जो वर्ड है इसे क्या कहेंगे हम, इन्फिनिटिव। एंड इन्फिनिटिव क्या होते हैं, अनलिमिटेड, अनरिस्ट्रिक्टेड। यानी कि इन्फिनिटिव पे ना ही टेंस का असर होता है ना ही नंबर। नंबर का मतलब यहां पर देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ये जो नंबर होते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल, तो इनका भी इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। एंड जिनके ऊपर असर होता है दोस्तों, जो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, टेंस के अनुसार बदलता है, उसे हम क्या कहते हैं, फिनिट। अभी ये जो वर्ड है ना, ये कौन से है, फिनिट, इन्हें फिनिट कहते हैं। एंड जो नहीं बदलते उन्हें इन्फिनिट कहते हैं। ठीक है, चलो अभी इसके ऊपर से हम थोड़ा सा इसका थ्योरी देख लेते हैं। इन्फिनेटिव जो होते हैं ना, वो वर्ब का ऐसा फॉर्म होता है, दैट फॉर्म ऑफ वर्ब which works
as a noun and verb in the given sentence. अभी यहां पर देखिए what enjoy और what do I enjoy, मैंने क्या एंजॉय किया, to watch movie, ये आंसर मिला है हमें, ठीक है ना, that is the object. अभी ऑब्जेक्ट जो होता है वहां पे ज्यादा करके नाउन ही प्लेस होता है या फिर प्रोनाउन आता है, यानी कि टू वॉच यहां पर एक नाउन का भी काम कर रहा है एंड इटसेल्फ वी नो टू वॉच इज अ वर्ब. यहां पर भी देखिए व्हाट डज ही एंजॉय, तो आंसर मिलेगा टू वॉच मूवी, यानी कि इन्फिनिटिव जो होते हैं वो वर्ब का भी काम करते हैं एज वेल एज नाउन का भी काम करते हैं. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्फिनिटिव के बारे में कि इन्फिनिटिव होते क्या है, तो इन्फिनिटिव सेंटेंस में वर्ब का भी काम करते हैं एंड नाउन का भी काम करते हैं. चलो अब देखते हैं जेरंड क्या है. इसे उड़ा देते हैं अभी. अभी देखेंगे हम जेरंड क्या होता है, ठीक है. जैसे कि हमने एक पहला सेंटेंस देखा था, आई एंजॉय वॉचिंग मूवी, ठीक है. जो इंफिनिटिव के सेंटेंस था वही देखेंगे हम. या फिर ही एंजॉयज वॉचिंग मूवी या फिर तीसरा सेंटेंस लिया था, आई हैव एंजॉयड वॉचिंग मूवी फ्रेंड्स. यहां पर देखिए पहले में जैसा इन्फिनिटिव था सिमिलर यहां पर ये जो वर्ड है ये सेंटेंस में नहीं चेंज हुआ है एंड ये वाला जो वर्ब है जिसे हमने फिनिट कहा था, है ना, ये चेंज होता है. फिनिट वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट, लेकिन इन्फिनिटिव एंड जेरंड रिमेन एज इट इज. It doesn't change according to tense and number of subject. Infinitives and gerund ये दोनों भी जो है ना फ्रेंड्स ये अनचेंज होते हैं, ये भी अनलिमिटेड है या फिर अनरिस्ट्रिक्टेड है. क्यों कि ये किसी भी टेंस के हिसाब से नहीं बदलते एंड नंबर जो होता है सब्जेक्ट का वो नंबर से भी ये नहीं बदलते. यानी कि टेंस कौन सा भी हो, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है फिर भी वॉचिंग है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है वॉचिंग है, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट है वॉचिंग है. मतलब इन्फिनिटिव्स एंड जेरंड जो होते हैं ये सेंटेंस में. सेकेंड यहाँ पर अगर जेरंड देखेंगे हम तो जेरंड क्या है कि इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वर्ब that works as a noun and verb in the given sentence. ये भी सेंटेंस में एक वर्ब या फिर नाउन का ही काम करता है, ठीक है. मतलब इन्फिनिटिव एंड जेरंड ये वर्ब के ऐसे फॉर्म है जो सेंटेंस में नाउन या वर्ब दोनों का ही काम करते हैं. एंड ये अगर आप वर्ब देखते हैं ये भी तो वर्ब है, लेकिन ये वर्ब सेंटेंस में वर्ब का ही काम करते हैं एंड ये जो वर्ब है ये टेंस एंड नंबर के हिसाब से चलते हैं. ये लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, इनके ऊपर ये सब्जेक्ट का कंट्रोल है एंड ये टेंस का कंट्रोल है. ये अपने मन से नहीं होते, ये जो होते हैं ना ये अपने मन से चलते हैं. भाई कोई भी टेंस हो
तो भी ये ऐसे ही रहेंगे। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो या फिर थर्ड पर्सन हो, इनका फॉर्म कभी भी नहीं बदलता। तो ये है इन्फिनेटिव एंड जेरंड। चलो अब देखते हैं इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ इन्फिनेटिव एंड जेरंड। ओके, देखो इन्फिनेटिव जो होते हैं हम हमेशा प्रेपोजिशन टू के साथ ही लिखते हैं, यानी कि सेंटेंस में अगर टू के बाद V1 फॉर्म आ चुका है, फ्रेंड्स याद रखना टू के साथ जब हम V1 लेते हैं तो यहां पर हम ना यस यस लगाते हैं, ना आईएनजी सफिक्स लगाते हैं एंड ईडी भी सफिक्स नहीं लगाते। यानी कि जब V1 या फिर वर्ब का बेस फॉर्म जब हम यूज करते हैं टू के साथ तो उसे कहेंगे हम इन्फिनेटिव। ठीक है, एक दूसरा टाइप भी होता है इन्फिनेटिव का जिसे हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव जो होते हैं दोस्तों ये विदाउट टू आते हैं, मतलब यहां पे टू का यूज नहीं किया जाता। ऐसे भी कुछ वर्ब है जिन्हें टू की जरूरत नहीं होती है एंड ये भी वर्ब जो भी सेंटेंस में प्रिंसिपल वर्ब होगा इसके साथ और एक वर्ब आ जाता है, यानी कि सेंटेंस में दो दो वर्ब हमें दिखते हैं। एक जो वर्ब होगा ये चेंज होते रहेगा टेंस एंड नंबर के हिसाब से, उसे हम फिनिट वर्ब कहेंगे एंड दूसरा जो वर्ब होगा जो कि कभी भी नहीं बदलेगा उसे कहेंगे हम इन्फिनेटिव या फिर जेरंड। सेंटेंस में इन्फिनेटिव कैसे फाइंड करेंगे हम, तो जहां पर 2 प्लस V1 दिखाई गया हो या फिर वो वर्ब जो टेंस या फिर नंबर ऑफ सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं बदल रहा है उसे कहेंगे हम इन्फिनेटिव। अभी जेरंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो जेरंड हमेशा सफिक्स ING के साथ ही बनता है। ठीक है, सेंटेंस में अगर किसी वर्ब के साथ ING आ चुका है एंड ये वर्ड ना कि टेंस के हिसाब से और नंबर ऑफ सब्जेक्ट के हिसाब से बदल रहा है, ठीक है ना, तो इसे कहेंगे हम जेरंड। यानी कि जेरंड इन्फिनेटिव ये टेंस एंड नंबर के हिसाब से नहीं चलते, ये अपने अपने रास्ते से चलते हैं। अगर सेंटेंस में एक वर्ब के साथ दूसरा वर्ब भी है जो ING के साथ यूज किया गया है तो उसे कहेंगे हम जेरंड। ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कि हमें इन्फिनेटिव और जेरंड कैसे यूज करते हैं ये पता चलेगा। अब हम एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं बहुत बार, ठीक है ना, तो एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, देखो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इन्फिनेटिव और जेरंड। एग्जाम में सर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, तो देखिए इन्फिनेटिव एंड जेरंड के टॉपिक पे क्वेश्चंस या फिर इंस्ट्रक्शन कैसे आता है। सबसे पहले तो हमें कहा जाता है कि कोई एक सेंटेंस दिया गया होगा, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग, अगर मान लो सेंटेंस में जेरंड है तो हमें कहा जाता है इन्फिनेटिव फॉर्म ठीक है, इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ अंडरलाइन वर्ड, मतलब कोई एक सेंटेंस दिया होगा एंड वो सेंटेंस में कोई वर्ड को अंडरलाइन किया होगा, जैसे कि
I loved eating mangoes. चलो ये सेंटेंस है एंड सेंटेंस का कोई वर्ड क्या किया होता है, अंडरलाइन किया होता है एंड वी आर इंस्ट्रक्टेड, हमें क्या इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि यही सेंटेंस लिखना है इंफिनिटिव फॉर्म का यूज करके, ठीक है। अंडरलाइन वर्ड अभी अंडरलाइन किया है, ठीक है। अभी ऐसे टाइम आंसर लिखते समय हमें सिर्फ ये वर्ड को इंफिनिटिव में चेंज करना। फ्रेंड्स याद रखिएगा इंफिनिटिव जो होंगे वो जेरंड के इन प्लेस ऑफ जेरंड ही यूज करेंगे, यानी कि अगर सेंटेंस में जेरंड है तो वहां हम इंफिनिटिव यूज कर सकते हैं, अगर सेंटेंस में इंफिनिटिव है तो वी कैन यूज जेरंड। अब ये इंफिनिटिव जेरंड क्यों यूज कर सकते हैं हम, बिकॉज फंक्शन ऑफ इंफिनिटिव एंड जेरंड इज सेम, दोनों का फंक्शन सेम है। जेरंड भी नाउन वर्ब का काम करता है एंड इंफिनिटिव भी वर्ब नाउन का काम करता है। अभी ये क्वेश्चन का आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे, आई लव, अभी ईटिंग है ना, तो इंफिनिटिव लिखते समय हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रेपोजिशन टू लिखेंगे एंड ईटिंग का V1 फॉर्म आएगा ईट, करेक्ट। ये आईएनजी फॉर्म यहां से क्या होगा, निकल जाएगा, मीन्स आई लव टू ईट मैंगोज। बस इतना चेंज करना है, यानी कि सेंटेंस में जो आईएनजी वाला फॉर्म होगा, ठीक है ना, जो नाउन का भी काम करता है वर्ब का भी काम करता है, ऐसे जेरंड के प्लेस पे हम क्या करते हैं, इंफिनिटिव का यूज करते हैं। वाई वर्सा अगर दिए गए सेंटेंस में इंफिनिटिव है और हमें जेरंड कहा यूज करने के लिए कहा जाता है तो हम वाई वर्सा यही प्रोसेस करेंगे। सेकेंड, यहाँ पे एक दूसरा भी क्वेश्चन पॉसिबल है, प्रोबेबल है, जैसे कि अंडरलाइन द इंफिनिटिव और जेरंड, दोनों में से कोई भी इन द गिवन सेंटेंस। ये भी एक आसान सेंटेंस है, क्वेश्चन है कि एक सेंटेंस दिया जाता है एंड हमें सिर्फ कहा जाता है कि भाई जो जेरंड है सेंटेंस में या फिर इंफिनिटिव है उसे अंडरलाइन करो या फिर फाइंड करो। ऐसा क्वेश्चन अक्सर 10th जो होता है एसएससी का एग्जाम जो होता है वहां पे पूछा जाता है। मतलब अगर एक सेंटेंस ले लेते हैं हम, we wish to learn English. We wish to learn English. अब यहाँ पे है अंडरलाइन इन्फिनेटिव, तो हमें क्या करना होता है, सेंटेंस में जो इन्फिनेटिव है या फिर जेरंड है उसे अंडरलाइन, यानी कि यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला जो क्वेश्चन होता है वहां पे इन्फिनेटिव का यूज करने के लिए कहा जा सकता है एंड सेकेंड जो सिंपलेस्ट है वहां पे हमें दिए गए सेंटेंस में इन्फिनेटिव कहां पर है उसे अंडरलाइन करना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है दोस्तों, लेकिन ओनली बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस वी मिस दैट मार्क। बस हमें पता ही नहीं होता है कि इन्फिनेटिव एंड जेरंड क्या होता है एंड सेंटेंस में ये कैसे आइडेंटिफाई होता है, ठीक है। अभी इन्फिनेटिव का एक और यूज है दोस्तों, इन्फिनेटिव जो होते हैं ना, ये इन्फिनेटिव्स also used, इनका एक और यूज होता है दैट इज टू शो पर्पस।
इनका यूज होता है कि अगर हमें कोई पर्पस दिखाने का है तो हम ये टू का यूज करके दिए गए सेंटेंस में हमारा पर्पस बता सकते हैं। जैसे कि आई या फिर वी, चलो यहां पे हम क्या करते हैं, वी का यूज करते हैं। वी स्टडी टू गेट गुड मार्क्स। ठीक है, अभी देखिए वी स्टडी, हम पढ़ाई करते हैं। व्हाट इज द पर्पस टू स्टडी, हम पढ़ाई क्यों करते हैं, टू गेट गुड मार्क्स। ठीक है ना। अभी देखिए स्टडी करने का जो पर्पस है वो है कि हमें अच्छे मार्क्स मिले। मतलब यहां पे ये जो इन्फिनेटिव दिया गया है ये किस लिए यूज किया है, पर्पस के लिए। ठीक है ना। तो इन्फिनेटिव्स ऐसे भी यूज किए जाते हैं जहां पे हमें पर्पस दिखाना होता है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।